हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पारनेर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिसमें हम पिछली 4 कक्षाओं में राजस्थान के त्योहारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो विक्रम संवत के अंतर्गत 7वां महीना आता है, आश्विन। भाद्रपद, चैत्र से भाद्रपद तक 6 महीनों के बारे में जो त्योहार थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आश्विन माह में सबसे पहले आश्विन के ही त्योहार हमने पढ़े थे कि भाद्रपद के अंत एवं आश्विन के शुरुआत में जो त्योहार होते हैं, जैसे कि सांझी पक्ष होता है, जो भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उससे लेकर आश्विन की अमावस्या तक होता है सांझी, जो 16 दिन चलती है। और उसके बाद में श्राद्ध पक्ष भी हमने पढ़े थे, श्राद्ध भी इसी पक्ष के दौरान चलते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष एवं सांझी पक्ष वो हमने पढ़ ली है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे, इसके बाद में महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में नवरात्रा। नवरात्रा मूल रूप से साल में नवरात्रा कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक तो होता है चैत्र में, चैत्र की शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक। एक होते हैं आश्विन, आश्विन के अंतर्गत आश्विन की शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक होती है। 9 दिन तक व्रत किए जाते हैं एवं दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। दुर्गा माता की पूजा की जाती है। ठीक है, नवरात्र कब होता है? तो एक चैत्र में एवं एक आश्विन में। आश्विन की शुक्ल एकम से शुक्ल नवमी तक। ठीक है, इसके बाद में जो नवरात्रों के दौरान अष्टमी जो आती है आश्विन की, आश्विन की शुक्ल अष्टमी। आश्विन की शुक्ल अष्टमी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। ठीक है, नवरात्र के दौरान ही ये आश्विन की जो शुक्ल अष्टमी आती है इसको कहते हैं दुर्गा अष्टमी। और नवरात्र समाप्त कब होते हैं? तो ये होते हैं आश्विन की शुक्ल नवमी को, एवं नवमी के बाद में दशहरा आता है। दशहरा का अन्य नाम विजयदशमी। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 16 श्राद्ध, 9 नवरात्रा, 10वां दशहरा और 20 दिन बाद में दीपावली। मतलब भाद्रपद की जो अमावस्या नहीं, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। उसके बाद में आश्विन के शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक नवरात्र चलते हैं। 10वीं को दशहरा होता है। उसके 20 दिन पश्चात यानी कार्तिक की अमावस्या को दीपावली का त्योहार आता है। ठीक है, तो ये जो दशहरा त्योहार है, इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, इसलिए इसे वीरों का पर्व कहते हैं। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वीरों का पर्व कहते हैं। एवं विजयदशमी, यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये जो त्योहार है अपना दशहरा, ये दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन जो लीलटास पक्षी होता है, लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लील टास्क कौन सा है? तो इंग्लिश में आप जल्दी समझोगे, हिंदी में समझोगे नहीं। लील टास्क को अंग्रेजी में कहते हैं किंग फिशर। किंग फिशर जो पक्षी होता है उसके दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। यानी दशहरा के दिन लील टास्क पक्षी या किंग फिशर जो पक्षी होता है उस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अब देखते हैं जो दशहरा मेले होते हैं, दशहरे की मेले भरते हैं। दशहरा मेला, राजस्थान में सबसे बड़ा दशहरा मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो दशहरा मेला है वो कहाँ का है?
तो वो कोटा है। कोटा का दशहरा मेला राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसके बाद में निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। इसके बाद में जयपुर। ये राजस्थान के दशहरे मेले हैं कुछ प्रमुख, जिसमें सबसे जो मुख्य एवं जो बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला है, वो मेला कहाँ का है? तो वो मेला कोटा का है। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा का है। ठीक है। तो दशहरा कब होता है? तो दशहरा आपने होता है आश्विन की शुक्ल दशमी। आश्विन की शुक्ल दशमी। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा का है। इसके बाद में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और जयपुर के दशहरा मेले भी प्रसिद्ध है। जो लीलटास है, लीलटास पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। लीलटास ग्रंथ के लेखक कौन है? लीलटास ग्रंथ, लीलटास ग्रंथ के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। लीलटास ग्रंथ के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। किस दिन लीलटास जो पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो वह दिन कौन सा है? विजयदशमी या दशहरा का दिन। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं। जो ये दिन है अपने आश्विन की शुक्ल दशमी का दिन या जो विजयदशमी का दिन है, इस दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। समी वृक्ष कौन सा? समी वृक्ष या थार का जो कल्प वृक्ष है, खेजड़ी। थार का कल्प वृक्ष कौन सा पेड़ है? ये अभी पशु परिचय हाल ही एग्जाम हुआ है, हाल ही में कुछ 10 एक दिन पहले। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि समी वृक्ष या जो थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं खेजड़ी को। इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा किस दिन की जाती है? तो ये दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन। ठीक है। पूजा की जाती है एवं शस्त्रों की पूजा की जाती है इसी दिन। समी वृक्ष की पूजा एवं शस्त्रों की पूजा, शस्त्रों की पूजा। ठीक है। इसके बाद में आश्विन माह में एक महत्वपूर्ण त्योहार और आता है, उसका नाम है अपने शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। जो आश्विन माह की पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। ठीक है। आश्विन पूर्णिमा। इस दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ होते हैं, मतलब आश्विन महीना समाप्त होता है, हम कार्तिक महीना प्रारंभ होता है, तो इस दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ होते हैं। कार्तिक स्नान। ठीक है। आरटीडीसी आपको मैंने पहले बताया था। आरटीडीसी क्या होता है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी। इसके द्वारा कुछ महोत्सव आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें से इस दिन जो ये शरद पूर्णिमा के दिन एक मीरा महोत्सव आयोजित होता है। मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहाँ होता है? तो ये होता है चित्तौड़गढ़ में। अब इसके बाद में मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? तो ये जोधपुर के औसिया नामक स्थान पर होता है। औसिया, जोधपुर। ठीक है। तो आश्विन की पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहलाती है, इस दिन से शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। ठीक है। इस दिन आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, इसके द्वारा ये महोत्सव आयोजित होते हैं। मीरा महोत्सव जो चित्तौड़गढ़ में होता है एवं मारवाड़ महोत्सव औसिया जोधपुर में होता है। आरटीडीसी द्वारा कई महोत्सव आयोजित करवाए जाते हैं, जो हम आगे राजस्थान के मेले का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम ये सारे महोत्सव पढ़ेंगे। ठीक है। तो आश्विन की जो शुक्ल दशमी है इसको दशहरा या विजयदशमी कहते हैं। इस दिन समी वृक्ष या खेजड़ी की पूजा की जाती है, शस्त्रों की पूजा की जाती है एवं जो लीलटास पक्षी है, इस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास यानी किंगफिशर जो पक्षी होता है। लीलटास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आश्विन माह के बाद में जो विक्रम संवत का महीना आता है वो है अपने कार्तिक। कार्तिक महीना।
ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। इसके अंतर्गत हम त्योहार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो त्योहार आता है वो त्योहार अपने कौन सा है, वो है करवा चौथ। करवा चौथ। बाकी त्योहार आपने सुन रखे हो या नहीं रखे हो, ये त्योहार आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है कार्तिकी कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक के कृष्ण चतुर्थी को राजस्थानी संस्कृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वह कौन सा त्योहार है, करवा चौथ। ठीक है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो पति की दीर्घायु है तो व्रत किया जाता है। ठीक है, पति की दीर्घायु हेतु व्रत किया जाता है। ठीक है, एवं जो चंद्र उदय होता है, चंद्रमा उदय होने के बाद में, चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। कार्तिक की जो कृष्ण चतुर्थी होती है, इस दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। पति की दीर्घायु हेतु ये व्रत रखा जाता है इस दिन। एवं चंद्र उदय होता है तो चंद्रमा की पूजा करते हैं या चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद में ये व्रत खोला जाता है। इसके बाद में आता है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी कब होती है, तो ये होती है कार्तिक की कृष्ण एकादशी। कार्तिक की कृष्ण एकादशी को कौन सा त्योहार होता है, तो वो होता है तुलसी एकादशी। इस दिन तुलसी वृक्ष की पूजा, तुलसी वृक्ष की पूजा की जाती है। तुलसी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, तो वो अपने है कार्तिक की कृष्ण एकादशी यानी तुलसी एकादशी का दिन। ठीक है, तो कार्तिक माह के अंतर्गत हमने सबसे पहले त्योहार पढ़ा कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्योहार। पति की दीर्घायु हेतु व्रत किया जाता है एवं चंद्र उदय होने के बाद में जो चंद्रमा की पूजा करके व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद में तुलसी एकादशी जो कार्तिक की कृष्ण एकादशी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कार्तिक माह के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगले त्योहार, जिसमें धनतेरस का त्योहार। धनतेरस का त्योहार आप सबने सुना होगा। इस दिन कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, तो इस दिन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त, खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है धनतेरस के दिन। धनतेरस कब होती है, तो ये कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी या तेरस। कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार होता है, तो वह होता है अपने धनतेरस का। ठीक है, इसके बाद में रूप चौदस आती है। रूप चौदस, ये रूप चौदस कब होती है, तो ये कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी या चौदस। कार्तिक की कृष्ण चौदस के दिन कौन सा त्योहार होता है, तो वो होता है रूप चौदस। ठीक है, रूप चौदस। इसके बाद में अपना त्योहार आता है दीपावली। दीपावली, दीपावली कब मनाई जाती है, तो ये होती है कार्तिक की अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास
14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस अयोध्या लौटे थे। ठीक है, इस दिन लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। उसके बाद में प्रतिवर्ष कार्तिक की जो अमावस्या होती है उस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग अपने बही खाते बदलते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, उन दुकानों के जो सेठ है, वो इस दिन क्या करते हैं, अपना जो हिसाब होता है, जो अपना खाता होता है, जो चौपड़ा होता है, जो लेखन की जो हिसाब की डायरिया होती है, वो एक साल इस दिन पूरा करते हैं और इसके बाद में नए साल की शुरुआत करते हैं। इसलिए जो 90% तक का डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट अपन को न्याय करने के लिए नहीं देते, वो अपना जो स्टॉक है उस स्टॉक को बेचना एवं नए साल के लिए नया सामान इकट्ठा करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। तो अपन जैसे क्या सोचते हैं, 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये अपन को अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे। वो अपना एक साल जो पूरा हुआ है, उस साल में जो उनका जो स्टॉक माल बचा हुआ है, वो माल बेचने के लिए वो 90% के 60% के डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, व्यापारी वर्ग इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। ठीक है, तो हम कार्तिक माह के अंतर्गत पढ़ रहे थे धनतेरस, जो कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी के दिन आती है। इस दिन जो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके बाद में रूप चौदस, रूप चौदस कब होती है, यह कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी या कार्तिक की कृष्ण चौदस के दिन। इसके बाद में आती है दीपावली। दीपावली होती है कार्तिक की अमावस्या को। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस अयोध्या लौटे थे। व्यापारी वर्ग इस दिन अपने बही खातों को बदलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गोवर्धन पूजा। ये गोवर्धन पूजा कब होती है, तो ये होती है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। अन्नकूट महोत्सव, सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव कहाँ होता है, सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव ये होता है नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ की चावलों की लूट प्रसिद्ध है। ठीक है, चावलों की लूट यहाँ की प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव ये कब आयोजित होता है, तो ये गोवर्धन पूजा यानी कार्तिक की शुक्ल एकम के दिन आयोजित होता है। सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद। इसके बाद में त्योहार आता है अपना महत्वपूर्ण भैया भैया दूज। भैया दूज या इसी का अन्य नाम क्या है, तो यम दूज। ये कब होती है, तो कार्तिक की शुक्ल द्वितीया के दिन होती है भैया दूज या यम दूज। ये कब होती है, तो कार्तिक की शुक्ल द्वितीया के दिन होती है। ये भाई भाई का त्योहार है। भाई बहन का त्योहार कौन सा है, तो वो श्रावण की पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन का त्योहार है। तो भाई भाई का त्योहार कौन सा है, भाई भाई का त्योहार भैया दूज या यम दूज। ठीक है, इसके बाद में हमें कार्तिक माह के अंतर्गत त्योहार की बात करें तो वो आता है गोपाष्टमी या गोपाष्टमी। गोपाष्टमी ये त्योहार कब होता है, तो ये कार्तिक की शुक्ल अष्टमी के दिन होता है। इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। कार्तिक की शुक्ल अष्टमी गाय बछड़े की, गाय एवं बछड़े की पूजा, गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है जो गोपाष्टमी होती है या गोपाष्टमी होती है। इसके बाद में देखें आंवला नवमी। आंवला नवमी कब होती है, तो ये होती है कार्तिक की शुक्ल नवमी। कार्तिक की शुक्ल नवमी। ठीक है, इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। आंवला वृक्ष की
पूजा होती है। आंवला वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? तो ये होती है आंवला नवमी के दिन। ठीक है, आंवला नवमी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, इसके बाद में आती है अपने देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी ये कब होती है? तो ये होती है कार्तिक की शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकादशी। राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत या राजस्थान में त्योहारों के अंतर्गत 3 एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो देवशयनी एकादशी, वो कब होती है? तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। ठीक है, इसके बाद में देवशयनी के बाद में देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी कब होती है? तो वह होती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसके बाद में ये देव उठनी एकादशी, ये कब होती है? तो यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है, जो देव शयनी एकादशी होती है उस दिन क्या होता है? देवता या विष्णु भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में सौंप देते हैं। ठीक है, इन 4 माह का काल क्या कहलाता है? तो चौमासा कहलाता है। इन 4 माह के दौरान कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह है, शादी है, अन्य जो मांगलिक अवसर है वो आयोजित नहीं होते हैं। इसके बाद में भाद्रपद की जो शुक्ल एकादशी आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देव झूलनी या चल झूलनी एकादशी कहते हैं। इस टाइम में क्या होता है? तो जो भाद्रपद की जो शुक्ल एकादशी होती है इस दिन देवताओं की मूर्तियों को जो देव विमान होते हैं एवं पालकियों में विराजमान कर जलाशयों में स्नान करवाते हैं। एवं जो देव उठनी एकादशी होती है कार्तिक की शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या होता है? जो देवता या भगवान विष्णु है वो स्वयं सृष्टि का संचालन करते हैं। ठीक है, एवं इसके बाद में जो मांगलिक अवसर है या जो मांगलिक कार्य है, मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। ठीक है, देव उठनी एकादशी के बाद में मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देवता 4 माह की निद्रा के पश्चात जाग जाते हैं या उठ जाते हैं एवं सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। साल में 8 महीने तक जो सृष्टि का संचालन कौन करते हैं? तो विष्णु भगवान करते हैं। एवं 4 माह यानी जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी उससे लेकर कार्तिक की शुक्ल एकादशी, इन 4 माह के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 एकादशी है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके संबंध में कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में जरूर पूछें। इसके बाद में अपने आती है त्रिपुर पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा, ये पूर्णिमा कब होती है? तो ये कार्तिक की पूर्णिमा को होती है। इस दिन पुष्कर मेला आयोजित होता है। ठीक है, पुष्कर मेला मुख्यतः कब आयोजित होता है? तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है एवं इससे 5-7 दिन पहले शुरू होता है एवं 5-7 दिन बाद तक चलता है। जो पुष्कर मेला है राजस्थान का रंगीला मेला, मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। एवं राजस्थान में वह मेला जहां पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं, तो वो मेला अपना कौन सा है? वो पुष्कर का मेला, पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला अगर मेला है तो वो भी पुष्कर मेला है। राजस्थान के मेले का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्तिक माह तक के त्योहार हम पढ़ चुके हैं, आगे के त्योहार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार बारमेर क्लासेज के साथ। धन्यवाद।